नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर पॉलिटी की, और पॉलिटी में आज का टॉपिक है अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स। साथियों, कल क्लास नहीं हुई थी और आप लोगों को मैं जानकारी दे देता हूँ कि कल हमारे जो ममतेश सर हैं उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, जिस कारण कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। अधिकतर क्लासेस नहीं हुई थी क्योंकि सब लोग हम वहाँ पर उनके दुख में शामिल थे, और होना भी चाहिए। परिवार का यही एक कर्तव्य भी होता है। बाकी आज हम पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, और जो हमारा टॉपिक है अनुसूचियाँ, इसको हम पढ़ेंगे। तो सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉलिटी, हमारा टॉपिक, पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर सारी चीज़ों को लेकर हम पढ़ेंगे कि सर पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ, चलिए आप मुझे बताइएगा, अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल। यहाँ पर हम शेड्यूल्स पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग भैया बता सकते हैं कि सर शेड्यूल के बारे में। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग आइए, मेहनत करिए और विश्वास रखिए कि ये मेहनत आपकी निश्चित ही सफल होगी। अनुसूचियाँ हम पढ़ेंगे। देखिए, अनुसूचियाँ क्या है, अनुच्छेद क्या है, पहले तो हम ये चीज़ समझते हैं। जैसे संविधान को हमने 25 भागों में बांटा है, ठीक है। 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इनमें विषय दिए हुए हैं। अनुसूचियों में क्या दिया हुआ है? विषय दिए हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। सभी साथी मेरे साथ जुड़िए कि अनुसूचियों में विषय दिए हैं और अनुच्छेदों में उनसे संबंधित प्रावधान दिए हैं, प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो सारी चीजों को हम लोग बात कर लेते हैं। सभी का स्वागत, आभार, अभिनंदन। यहाँ हम बात करेंगे कि मूल संविधान की अगर मैं बात करता हूँ, मूल संविधान, ओरिजिनल संविधान की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप कहेंगे ओरिजिनल संविधान में, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि भैया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, आप मुझे बताइएगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम लोग कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल संविधान था। यहाँ हम लोग बात करेंगे कि ओरिजिनल संविधान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि भैया जो ओरिजिनल संविधान था, इसमें जो भाग थे संविधान के, भाग कितने थे, पार्ट्स कितने थे? तो एक बार लिख लेते हैं कि पार्ट्स थे 22। और शेड्यूल, अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां, अनुसूचियां थी जी, आप कहेंगे 8। कितनी अनुसूचियां थी? 8। तो यहाँ पर आप कहेंगे 8 अनुसूचियां थी। और यहाँ पर हम बात करते हैं अनुच्छेद कितने थे। अनुच्छेद की बात होगी, यहाँ पर आर्टिकल्स की बात होगी, तो आप कहेंगे आर्टिकल्स 470। कितने? 470। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान में क्या है, आप लोग कमेंट में बताइए कि वर्तमान में जो भाग दिए हुए हैं, जो पार्ट्स दिए हैं, वो 25 दिए हैं। और जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां कितनी हो जाएंगी? अनुसूचियां हो जाएंगी 12। कितनी हो जाएंगी अनुसूचियां? 12। वहीं अगर मैं बात करूं कि भैया अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद की बात होगी, तो यहाँ पर मूल में बात कर रहे थे तो यहाँ 395, और वर्तमान में 470। वर्तमान में कितने हैं? 470। ये स्थिति है। अब हमें ये पता करना है कि किस अनुसूची में क्या दिया हुआ है, किस अनुसूची में क्या दिया है। देखिए, मूल 395 है, कितने हैं? 395। क्या ये 395, क्या 396 नंबर का कोई अनुच्छेद है? जैसे आपके मन में आ जाए, जैसे आपके मन में आ जाए कि भैया ये बताइए, ये बताइए कि 396 नंबर के आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, 379 में क्या दिया, 397 में क्या दिया है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। ना अनुच्छेद 396 है, ना 397 है, ना 398, ना 400। आप कहोगे अच्छा, लेकिन यहां पर तो आपने 470 लिखा हुआ है, हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए, हम बात करेंगे कि
जैसे जैसे संविधान में जरूरत पड़ती गई प्रावधानों की, प्रोविजंस की, तब तब नए अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल कर दिए गए, जोड़ दिए गए। क्या कर दिए गए? जोड़ दिए गए। बायोलॉजी की क्लास नहीं हुई है क्योंकि भावना मैम ममतेश सर के यहाँ पर आज गई हुई हैं, वो कल नहीं जा पाई थी, इस कारण आज उनकी क्लास नहीं हुई है। ठीक है। देखिए, होता है कि जब परिवार में किसी के यहाँ पर बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी विपत्ति आती है तो पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहता है। वैसे ही हम आरडब्ल्यूए है, आप भी हमारा परिवार हैं, तो हमारे किसी सदस्य के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है ना। पहले उनकी माताजी चली गई 2 साल पहले, अब उनके पिताजी चले गए, अब वो बिल्कुल अकेले हो गए। तो इस स्थिति में आरडब्ल्यूए परिवार पूरा उनके साथ है, इसलिए आज उनकी क्लास नहीं है और आप भली भांति ये सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, सभी लोग इसको अच्छे से समझेंगे। हमने बात कर ली कि भैया ये वाली बात हो गई। अब यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जो चर्चा होगी, यहाँ पर चर्चा है प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची क्या कहती है? पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट शेड्यूल क्या कहती है? बताइए जल्दी से कि भैया जो फर्स्ट शेड्यूल है इसमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? कौन कौन भैया बता देंगे कि जो पहली अनुसूची है, जो पहली अनुसूची है इसमें क्या दिया हुआ है? कौन कौन मित्र बता देंगे? चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो पहली अनुसूची है इसमें क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे भैया पहली अनुसूची में राज्य, संघ राज्य, उसके क्षेत्र, उनके नाम, इन सब का वर्णन दिया हुआ है। यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उनका एरिया, उनके नेम्स, ये सारी चीजें वर्णित हैं। हमारे संविधान में कुल कितने राज्य हैं? हाउ मैनी स्टेट? आप कहेंगे भैया 28। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है, वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। क्या है? 8। हमने पढ़ा इसमें क्या लिखा हुआ है? राज्य एवं संघ क्षेत्र। राज्य एवं उसके राज्य एवं संघ क्षेत्र कह लें या उसके राज्य क्षेत्र कह लें। राज्य एवं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र लिखिएगा। इसको क्या लिखिएगा? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, नाम का वर्णन है। ठीक है जी, का वर्णन है। या ऐसे कह सकते हैं कि भैया यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, नाम, राज्य क्षेत्र का वर्णन है, नाम है, एरियाज हैं, एरियाज, नेम्स, एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो इनका वर्णन दिया गया है। अगर बात होगी वर्तमान में कितने राज्य दिए हुए हैं, वर्तमान में राज्य कितने हैं, यहां पर अगर पूछ ले कि भैया स्टेट्स कितने हैं, जल्दी से बताइएगा। स्टेट्स कह लें, राज्य कह लें कि भैया राज्य कितने हैं वर्तमान में, तो आप कहेंगे भैया वर्तमान में तो 28 राज्य हैं। अब आपके मन में डाउट आएगा भैया 28 राज्य कैसे हो सकते हैं? संघ प्रदेश कह लें या यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश कह लें। क्या कह लें? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। चलिए यहां हमने पढ़ लिया केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे जी? यहां हमने पढ़ लिया, तो आप मुझे बताइएगा यहां पर कितने हो गए? 8 28। ठीक है, अब ये कैसे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं? हम यहाँ पर इसको कैसे पढ़ सकते हैं? चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा कि 28 राज्य, आपने कहा कि 29 थे, पहले तो आपने पढ़ा कि 29 राज्य थे, जैसे आयुष पाल ने कहा कि 29 राज्य हैं, इन्होंने सही कहा, लेकिन ये अपडेट नहीं है। हुआ क्या था? हुआ क्या, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य का दर्जा जिसे मिला हुआ था, अब उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से बने दो, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। कौन सा? एक लद्दाख बना और एक जम्मू कश्मीर बना। ये वाली बातें हमने यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर केंद्र शासित प्रदेश तो पहले 2 थे,
पहले 7 थे, कितने थे? 7, 2 और मिले, 9 हो गए, क्योंकि भैया लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले से 7, 2 और ऐड हो गए, 9 हो गए। तो आप कह रहे हैं यहाँ तो 8 लिखे हैं आपने, 9 क्यों नहीं लिखे? 2020 26 जनवरी 2020 में दादर नगर हवेली दमन द्वीप को फिर से एक कर दिया, फिर से मिला दिया। ठीक है सबाई राम जी, धन्यवाद। तो हुआ ये कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब केंद्र शासित प्रदेश बने तो 2019 में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई कितनी? कितनी? आप कहेंगे कि भैया केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? आप कह देंगे भैया 9 हो गई, लेकिन मैंने तो यहाँ पर 8 लिखे हैं। अब आप कहेंगे 26 जनवरी 2020 में दादर नगर हवेली दमन दीव को फिर से मिलाकर एक कर दिया, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8। तो पहली अनुसूची की अगर यहाँ पर बात आएगी तो आप कहेंगे भैया जो पहली अनुसूची है इसमें किस चीज का जिक्र किया गया है? इसमें आप कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर किसका वर्णन हुआ है? जल्दी से बता दीजिए। तो इसमें राज्य और उसके संघ राज्यों का वर्णन किया गया है। क्या ये वाले पॉइंट आपको समझ में आए? ये वाले पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात आती है कि भैया दूसरी अनुसूची क्या कहती है। ये प्लीज आप लोग इसको लिख लीजिए। अब ये कह रहे हैं सर गलत बता रहे हो, 29 राज्य हैं। बिल्कुल मैं गलत हूं, आप सही हैं, बात खत्म हो गई, है ना। आप बाद में जब पेपर में आए तो आप 29 कर देना, और जब वहां पर आपको नंबर ना मिले ना तब आप मुझे याद करना, अरे ये वाली बात थी, ये वाली बात थी, है ना, तब आप मुझे बताना। चलिए हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली। अब बात आ जाती है कि भैया शेड्यूल 2 क्या कहती है। अनुसूची 2 में क्या लिखा है? शेड्यूल नंबर 2 ये क्या कहती है? अनुसूची नंबर 2। यहां पर हम बात करेंगे कि भैया अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है वेतन भत्ते, वेतन एवं भत्ते। आप कहेंगे भैया इसमें लिखा हुआ है वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते, कि भैया जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं ना ये कहाँ से दिए जाते हैं? वेतन एवं भत्ते, सैलरी। आप कहेंगे भैया सैलरी एंड अलाउंसेस, अलाउंसेस, ठीक है जी, सैलरी एंड अलाउंसेस, अलाउंसेस, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भैया अलाउंसेस, ये जल्दी जल्दी से मुझे बताइए। हमने यहाँ पर बात कर ली कि भैया सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका जो वर्णन है, जो प्रावधान है वो किस में दिया गया है? कौन कौन भैया बता देंगे कि भैया जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैं, ठीक है, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, इन सबके जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो अनुसूची 2 के अनुसार दिए जाते हैं। किसके अनुसार? अनुसूची 2। लिख लीजिए, चलिए बहुत बढ़िया। सैलरी एंड अलाउंसेस लिख लीजिए फटाफट से, यहां पर हम लोग बात करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा भैया, यहाँ पर आप मुझे बताइएगा अनाउंसेस, ठीक है जी। चलिए यहाँ पर हमने ये सारे पॉइंट लिख लिए हैं। अब बात आती है, ये सारी चीजों को हमने पढ़ा कि कौन सी अनुसूची के तहत वेतन दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनका वेतन कहां से? अनुसूची 2 में है। राष्ट्रपति का वेतन कहां से? अनुसूची 2 से, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो कहां से? अनुसूची 2 के तहत दिए जाते हैं। वहीं अनुसूची अनुसूची 3 क्या कहती है? अनुसूची 3 क्या कहती है? अनुसूची 3 में क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे कि भैया शेड्यूल नंबर 3 क्या कहती है? शेड्यूल नंबर 3, इसमें क्या लिखा हुआ है? यहां पर हम लोग बात करते हैं कि अनुसूची अनुसूची 3 में क्या दिया हुआ है। कौन कौन भैया बताएंगे? तो आप मुझे बताइएगा अनुसूची 3 में क्या दिया हुआ है। अनुसूची 3 क्या कहती है? तो आप लोग मुझे बताइए कि अनुसूची 3 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि भैया क्या शपथ, शपथ की व्यवस्था है।
कि जैसे जो शपथ ग्रहण करते हैं, चाहे हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चाहे राज्यपाल हो, चाहे कोई भी हो, इनको जो शपथ दिलाई जाती है, चाहे लोकसभा सदस्य हो, राज्यसभा सदस्य हो, मंत्री हो, ठीक है, इनको शपथ की जो व्यवस्था है, जो प्रोविजन है, वो अनुसूची 3 में दिया गया है कि भैया वो इसके तहत शपथ ग्रहण करेंगे। अनुसूची 3 में शपथ की व्यवस्था दी हुई है। किसकी? शपथ की व्यवस्था दी हुई है। चलिए चलिए देखिए मोनू जी, अगर बुक में दिए हुए हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो बनाइए, क्योंकि नोट्स अगर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि नोट्स ही बनाकर आप याद करेंगे। आपके पास पीडीएफ रहेगी, आप पीडीएफ जब भी मोबाइल में खोलेंगे आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए है। वहीं बात आती है अनुसूची 4। अनुसूची 4 क्या कहती है बताइए? अनुसूची शेड्यूल नंबर 4। शेड्यूल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? शेड्यूल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। आप कहेंगे भैया अनुसूची नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर अनुसूची 4 में क्या दिया हुआ है, कौन भैया बता रहे हैं? आप कहेंगे इसमें क्या दिया हुआ था? इसमें दिया हुआ है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। इसमें क्या लिखा है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा से क्या मतलब है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, कितनी सीट किस राज्य को दी जाएंगी? सीटों का बंटवारा, का बंटवारा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। डिस, आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। तो आपने यहां पर लिख लिया कि भैया सीटों, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, इन राज्यसभा। अब राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें जाएंगी वो जनसंख्या पर डिपेंड करता है, किस राज्य की जनसंख्या है। तो ये भैया आप कहेंगे सबसे ज्यादा सीटें राज्यसभा में कहां से आती हैं? कमेंट में जो बताएंगे उन्हें 5 रुपए की चॉकलेट। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट किस राज्य से जाती हैं, कौन भैया बताएंगे? राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें कहां से चाहिए? कौन कौन भैया बता देंगे? सब बहुत महत्वपूर्ण है आदित्य जी, बिल्कुल। हाँ जी, चलिए गोलू जी, सबका वेतन, बिल्कुल। शेड्यूल प्लीज एक्सप्लेन, अभी किया था थोड़ी देर पहले कि शेड्यूल में विषय दिए हुए हैं, सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें शपथ दिया हुआ है, इसमें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश से है, कितनी? 31। तो सबसे ज्यादा जाती हैं यूपी से, यूपी से सीटें जाती हैं राज्यसभा में 31। ठीक है, यूपी से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं? आप कहेंगे सर 31 सीटें राज्यसभा से जाती हैं। लोकसभा से भी सबसे ज्यादा सीटें जाती हैं, 80, लोकसभा से 80। चलिए ये हमने पढ़ा। अब ये सीटों का जो बंटवारा होगा वो जनसंख्या के अनुपात में होगा। ठीक है, जिस राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस राज्य से सीटें भी ज्यादा जाएंगी। जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या, पॉपुलेशन भारत में किस राज्य की? यूपी की, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सीटें जाती हैं, कितनी? हाँ, चॉकलेट बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल विनीत यादव जी, चॉकलेट जरूर दी जाएगी। आप लोग आइए सिलेक्शन लेकर और स्पेशली मुझे बोलिएगा कि आपने कहा था कि चॉकलेट दीजिए, मैं आपको चॉकलेट दूंगा पक्का। चलिए ये वाली बातें हमने यहाँ पर लिख ली हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अनुसूची। देखिए ये कुछ जो ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो याद करने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें है क्या? तो इनमें है तो कुछ नहीं, लेकिन याद तो करना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। शेड्यूल नंबर 5, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अनुसूची 5 में क्या दिया हुआ है। आप कहेंगे कि भैया SC ST, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण कौन सी अनुसूची में दिया है? तो आप कहेंगे अनुसूची 5 में दिया हुआ है। अवधेश जी धन्यवाद। तो यहां पर हमने सारी बातें पढ़ ली हैं। ठीक है, चलिए हमने पढ़ा कि यहां पर हमने क्या पढ़ना था। आप कहेंगे कि सर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति,
अनुसूचित जनजाति, जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, का प्रशासन व नियंत्रण, नियंत्रण। ठीक है जी। आप कहेंगे कि भैया इसमें क्या लिखा हुआ है, आप यहां पर बताएंगे भैया कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख रहा हूं भैया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज। ठीक है जी। कि भैया यहां पर हमने पढ़ा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, कि भैया अनुसूची 5 में कितने राज्य आते हैं। आप कहेंगे गुड़िया कुमारी धन्यवाद, आप कहेंगे सर 10 राज्य, जैसे जैसे कौन कौन से हो गए, आप कहेंगे आंध्र प्रदेश है, आप कहेंगे तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो राज्य होंगे वो अनुसूची 5 में आएंगे। हालांकि बहुत डिटेल हो जाएगी, वो सब नहीं आता है, केवल ये पूछेगा कि अनुसूची 5 में क्या दिया हुआ है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। यहाँ पर एससी का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट है और एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट, वहां पर सुप्रीम कोर्ट था। ठीक है जी, सारी चीजें हमने बात कर ली, समझ गए आप लोग। आगे बात करते हैं। अब बात आ जाती है कि भैया अब आप सोच रहे होंगे ये मैं पीडीएफ से क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं पीडीएफ से पढ़ाता तो आप लोग कहते कि भैया लिख कर पढ़ा दीजिए, और मैं लिख कर पढ़ाता हूं तो आप कहते हैं पीडीएफ से पढ़ा दीजिए। समस्या दोनों ही होती हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उन्हें आपके लिए बेहतरीन करने का प्रयास करता हूं अपने तरीके से। तो आप लोग वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि भाई कैसे लिखवाना है, क्या करना है, बस आप समझते हुए चलिए, बस आप जो है समझते हुए चलिए। शेड्यूल नंबर 6 क्या कहती है, ये कहती है ऐसे 4 राज्य जो अनुसूची 5 में नहीं आते, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ऐसे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र जो अनुसूची 5 में नहीं आते हैं, उनका वर्णन, उनका प्रावधान किसमें दिया गया है, वो किसमें दिया गया। आप कहेंगे भैया यहाँ पर अनुसूची 12 है ना, यहाँ पर लिखवाया तो है मैंने, अनुसूचियां 12 लिखवाया है ना वर्तमान में। पहले कितनी थी, 8 थी, वर्तमान में कितनी लिखवाई अनुसूचियां, आप कहेंगे 12। ठीक है, समझ गए आप लोग मेरी बात। चलिए, हमने ये वाली बातें कर ली। अब इसमें हमने पढ़ लिया कि भैया इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, जल्दी जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। यहाँ पर दिया है कि असम त्रिपुरा, ATMM, ATMM। ए से बनेगा, माँ से बनेगा मेघालय, या मिजोरम लिख लीजिए, इससे क्या बनेगा, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। इससे क्या बनेगा, मेघालय, मेघालय। ठीक है जी, मेघालय। और टी से क्या बनेगा, त्रिपुरा, क्या बनेगा, त्रिपुरा। और ए से क्या बनेगा, असम, क्या बनेगा, असम। तो आप कहेंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन, जनजातीय जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन, क्षेत्रों का वर्णन, वर्णन। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं वर्णन, क्षेत्रों का, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण लिखना। क्या लिखना, प्रशासन व नियंत्रण। ठीक है जी, ये आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब हमने पढ़ लिया कि भैया क्या लिखना है, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, साफ साफ लिख रहा हूं भैया, बता देना कुछ समझ ना आए। मिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज।
कि भैया यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि जो अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के बारे में, अनुसूचित जनजातियों के बारे में जो वर्णन होगा वो अनुसूची 5 में। लेकिन केवल अनुसूचित जनजातीय यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो वर्णन है वो किस में आएगा? अनुसूची 5 में। यहां अनुसूचित जाति भी है, अनुसूचित जनजाति भी है, लेकिन यहां पर केवल जनजाति है। ठीक है, केवल शेड्यूल्ड कास्ट है। क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट है। चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल तरुण रॉय जी, धन्यवाद। चलिए, नीलेश जी, विधानसभा का वर्णन नहीं है यहाँ पर। विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद 170 में, वो विधानसभा में पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पर ये सारी चीजों को आप लोगों ने लिख लिया। बात आती है अनुसूची, अनुसूची 7, शेड्यूल नंबर 7 क्या कहती है? शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल 7 में क्या लिखा है? आप कहेंगे सर इसमें लिखा है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाएगा? 3 सूचियां बनाकर, 3 लिस्ट बनाकर। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिसे हमने कहां से लिया था? कहां से लिया था? ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय जो न संघ सूची में है न राज्य सूची में है, वो समवर्ती सूची में होंगे, कौन करंट लिस्ट में होंगे। योगेश जी, धन्यवाद भाई। चलिए, यहां पर हमने पढ़ा है कि भैया ये बताइए इसमें क्या लिखा है? केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन। क्या है? शक्तियों का विभाजन। विभाजन केंद्र एवं राज्यों में, यहां पर हम लिखेंगे शक्तियों का विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स, ऑफ पावर्स। ठीक है, अब ये पावर्स कैसे बांटी जा रही है? 3 सूचियां बनाकर, 3 सूचियों में। कितनी सूचियों में? 3 सूचियों में इसका विभाजन होगा। 3 लिस्ट, इन 3 लिस्ट, 3 लिस्ट कि कौन कौन सी होंगी? देखिए, कौन कौन सी लिस्ट हो जाएंगी? सबसे पहली होगी संघ सूची। कौन सी? संघ सूची। तो यहां पर हमने लिखा संघ सूची, यानी कि इसे हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। क्या बोलेंगे? यूनियन लिस्ट बोलेंगे। यूनियन लिस्ट। एक है राज्य सूची, राज्य सूची। राज्य सूची को हम बोलेंगे स्टेट लिस्ट। क्या बोलेंगे इसको? स्टेट लिस्ट। अब वहीं आती है समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची, जिसे हम क्या बोलते हैं? कौन करंट लिस्ट। अब हमने पढ़ा था कौन करंट लिस्ट, जल्दी जल्दी से बताइएगा, कौन करंट लिस्ट। अब इसमें विषय भी दिए हुए हैं कि किस विषय में पहले कितने विषय थे, वर्तमान में कितने विषय हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसमें पहले कितने थे, पहले जो विषय थे वो थे भैया 97। वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में है जी 100 विषय दिए हुए हैं। इसमें पहले कितने दिए हुए थे? आप कहेंगे भैया पहले जो विषय थे, इसमें पहले विषय थे 66। अब कितने हो गए वर्तमान में? वर्तमान में हो गए 61। वर्तमान में 61। और इसमें पहले कितने विषय दिए थे? आप यहां पर बता दीजिए कि इसमें पहले कितने थे। पहले विषयों की संख्या थी 47। वर्तमान में कितने विषय दिए हुए हैं इसमें? वर्तमान में दिए हैं 52। अब मैं वर्तमान वाले ब्रैकेट में लिख देता हूं, वर्तमान वाले में ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समस्या ना हो। चलिए, अब आप मुझे बताइए यहां पर इसमें कितने विषय थे, तो आपने पढ़ लिया। अब इसमें कितने विषय हैं, ये भी आपने पढ़ लिया। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। किसी को कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप मुझे बता दीजिए। चलिए, फटाफट से आप मुझे बताइए। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, सारी चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ा। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, शायद परसों बताया होगा, कि जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो क्या ये वाले पॉइंट आपने लिख लिए? चलिए, अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की, शेड्यूल नंबर 8। शेड्यूल नंबर 8, इसमें क्या दिया हुआ है 8वीं अनुसूची में?
8वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? 8वीं शेड्यूल क्या कहती है? 8वीं शेड्यूल कहती है इसमें भाषाओं का वर्णन है। इसमें क्या है? भाषा, भाषा, लैंग्वेज। हमने यहाँ पर बात कर ली, हमने यहाँ पर बात कर ली कि भैया यहाँ पर क्या होगा। तो आप मुझे बताइए, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। किसका? भाषाओं का जिक्र है। अच्छा ये बताइए, इसमें लैंग्वेजेस दी हुई हैं, भाषा दी हुई है कि भैया मूल संविधान में कुल भाषाएं कितनी थी? मूल संविधान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी थी? बताइए। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषा थी। 14 भाषाएं, लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस थी? 14। लेकिन अगर बात कर लें कि भैया वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस हैं। कितनी लैंग्वेजेस हो जाएंगी? आप कहेंगे 22 लैंग्वेजेस हो जाएंगी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ पर हमने पढ़ा, यहाँ सारी चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ लिया। चलिए फटाफट से आप हमें बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत वाली बात हो तो प्लीज़। सभी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली, सभी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी। अब ये बताइए कि भैया 15वीं जो भाषा थी वो कौन सी थी? 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? 15वीं भाषा थी जिसे हम सिंधी कहते हैं। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? आप कहेंगे जो सिंधी भाषा थी वो 15वीं भाषा थी, और 15वीं भाषा को 21वां संविधान संशोधन, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 द्वारा जोड़ा गया। जोड़ा गया, जोड़ा गया। तो कौन सी जोड़ा गया? द्वारा जोड़ा गया या द्वारा जोड़ी गई। तो 15वीं भाषा थी जिसको कब जोड़ी गई थी? तो 15वीं भाषा, आप कहेंगे भैया 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई, जिसका नाम था सिंधी। क्या नाम था जी? सिंधी। तो सिंधी भाषा कब जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया है भैया कब? 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा के रूप में? 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जोड़ी गई थी। चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया। अब बात करेंगे कि भैया 14 ये हो गई, 15 ये हो गई, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पर आप मुझे बताइए, फिर क्या हुआ? देखिए, फिर 71वां संविधान संशोधन किया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्या जोड़ा गया? नमक जोड़ी गई। नमक द्वारा नमक जोड़ी गई, ना माँ का नमक। अब ये जो नमक है, ना से बनी थी नेपाली, ना से बनी नेपाली, ठीक है, माँ से बनी मणिपुरी, कौन सी? मणिपुरी, और का से बनी कोंकणी, कौन सी? कोंकणी। तो आप कहेंगे कोंकणी। तो ये जो है ना, यहाँ पर ये 3 भाषाएं और जुड़ गई। तो 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 2003 के द्वारा क्या किया गया? 4 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, बोडो, बोड मास कह सकते हैं, बोडो, डोगरी, संथाली, कौन सी? संथाली, और संथाली, संस्थाली नहीं, संथाली। ठीक है, आप कहेंगे संथाली। और एक और जोड़ी गई थी संथाली, एक और जोड़ी गई थी जिसका नाम था मैथिली। कौन सी? मैथिली। तो यहाँ पर 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई थी? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। ठीक है जी। हाँ जी, कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? किसका कोई क्वेश्चन था आपका? पूछ लीजिए, दोबारा बता दीजिए क्या क्वेश्चन था। मैंने देखा नहीं होगा आपका कमेंट डियर। देखिए, इस बात से नाराज मत हुआ करो कि कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं आता। पढ़ाते हुए जब टीचर यहाँ बिजी है तो शायद वो यहाँ देख ही नहीं पाएगा। मैं अगर यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ध्यान आपके आपके कमेंट पे होगा ही नहीं। समझ रहे हैं? रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलती है क्या?
जैसे क्लास अब खत्म हो जाएगी, इसके बाद फिर आपको रिकॉर्डेड क्लास आपके फोल्डर में ही मिल जाएगी, है ना, मिलती है ना, हाँ बिल्कुल मिलती है जी। चलिए यहाँ पर हमने ये लिख लिया। अब बात आती है कि सर ये तो हो गई थी 8 अनुसूचियां। अब क्या हुआ कि भैया 9वीं अनुसूची तो हमने बाद में जोड़ी थी, शेड्यूल नंबर 9, शेड्यूल नंबर 9, शेड्यूल नंबर 9। अब आप मुझे बताइए कि 9वीं अनुसूची कितनी थी, फटाफट से बताइए कि भैया यहाँ पर हमने लिख लिया 9th शेड्यूल। कब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, 9th शेड्यूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इसमें भूमि सुधार से संबंधित विषय थे, भूमि सुधार, ठीक है जी, इसमें भूमि सुधार से संबंधित विषय थे। लैंड रिफॉर्म, आप कहेंगे भैया लैंड रिफॉर्म, ठीक है, लैंड रिफॉर्म, संपत्ति से संबंधित विषय दिए हुए थे। और ये जो है ना, ये पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 में। आप कहेंगे कि ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था जब अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। कल क्लास नहीं हुई थी, मैंने बता दिया था कि ममता सर के पिताजी एक्सपायर हो गए थे, इस कारण कल क्लास नहीं हुई थी, ठीक है, कल इस कारण क्लास नहीं हुई थी भैया। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ तक। अब हमने ये पढ़ लिया। अब ये बताइए कि इसमें 9वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट हैं, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट, तो टोटल सब्जेक्ट हो जाएंगे 284। कितने, 284। अच्छा ये भैया, ये किससे, अनुसूची 9 को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, यानी कि ये न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त है। आप कहेंगे भैया न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त है, मुक्त, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त है, फ्री ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त है, फ्री ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है जी, ये वाली बात हम बात करेंगे। चलिए अब हमने बात कर ली कि भैया अनुसूची 9 को लेकर हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, अनुसूची 9 को लेकर हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। समझ में आया कि जो पहला संविधान संशोधन था उस समय संसद थी नहीं, संसद बनी है 1952 में, और ये संशोधन कब हुआ था, 1951 में। जब संविधान सभा को अंतरिम संसद बनाया था तो संविधान सभा ने 1950 से लेकर 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये बात हो गई। अब बात करेंगे भैया, यहां तक हमने लिख लिया 10वीं शेड्यूल, अनुसूची 10, अनुसूची 10, 10वीं शेड्यूल की बात करते हैं। ये दल बदलने पर रोक लगाती है, दल बदलने पर रोक, दल बदलने पर रोक, एंटी डिफेक्शन लॉ इसने बनाया है, रोक। आप कहेंगे इसने क्या बनाया है, एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन लॉ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी जो सदस्यता है, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, वो खत्म हो जाएगा। अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसकी जो मान्यता है सांसद की और विधायक की वो खत्म हो जाएगी, वो किसी पार्टी को सांसद या विधायक बनकर ज्वाइन नहीं कर सकता, वो एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख ली। इसकी कहानी क्या है, क्या हुआ था, ये कब जोड़ी गई थी, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1985 में। तो इसे कब जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। हरियाणा में एक विधानसभा क्षेत्र है सिरसा, सिरसा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर एक विधायक थे गयालाल, गयालाल, जिन्होंने जिन्होंने भैया अपनी पार्टी 3 बार बदली। गयालाल जो थे, अब उन्हें, वो अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले गए, किसी दूसरी पार्टी से किसी और पार्टी में चले गए, फिर अपनी पार्टी में आ गए। तो लोगों ने उनकी मजाक बनाई कि ये तो गयालाल है,
अब ये आया लाल हो गए, अब ये फिर चले गए, अब ये फिर गया लाल हो गए, अब ये फिर आ गए, अब ये फिर आया लाल हो गए। ठीक है, तो यहां पर इनको लेकर कि कोई यदि सांसद या विधायक अपनी पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। शेड्यूल नंबर कौन सी है जी? शेड्यूल नंबर है 11। इसमें क्या लिखा है? पंचायत राज व्यवस्था। इसमें क्या है? पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत राज व्यवस्था का जिक्र इसमें किया गया है। पंचायत राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज। आप कहेंगे भैया इसमें क्या दिया हुआ है? पंचायती राज। इसको पंचायती राज भी कहते हैं, पंचायती राज सिस्टम। अब ये कब जोड़ी गई थी? इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, आप कहेंगे 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के नाम से जोड़ा गया था। और इसमें जो कुल विषय थे 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित जो विषय थे, विषय सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट कितने थे? टोटल सब्जेक्ट कितने थे? आप कहेंगे टोटल सब्जेक्ट की संख्या कितनी थी? तो टोटल सब्जेक्ट की संख्या जो थी वो कितनी थी? फटाफट से बता दीजिए। तो टोटल सब्जेक्ट की संख्या थी भैया कितनी? 29। कितने विषय थे पंचायत राज व्यवस्था में? 29। वहीं अगर मैं बात करूं कि भैया शेड्यूल अनुसूची 12, अनुसूची 12 ये कब जोड़ी गई थी? अनुसूची 12 जोड़ी जाती है। इसमें क्या दिखा हुआ है? इसमें नगरीय प्रशासन है। क्या है? नगरीय या नगर पालिकाएं। इसमें क्या दिया हुआ है? नगर पालिकाएं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। ठीक है जी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। चलिए, अब यहां पर हमने बात कर ली कॉरपोरेशन के बारे में, तो आप कहेंगे इसमें कुल विषय कितने होंगे? कुल विषय, शहरी प्रशासन है तो इसमें कुल विषय हैं 18। कितने हैं? 18। तो ये हमारी 12 अनुसूचियां हो गई। हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। सीए को हिंदी में लिख दो। ओहो, चलिए, अच्छा इसको लिख देते हैं कि भाई ये बार कब जोड़ी गई थी? तो ये 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1992। ठीक है, जिसे बोलते हैं 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ए फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, क्योंकि 1992 में पेश किए गए थे, पास हुए थे और 93 में इनको लागू किया गया था। ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए? एक बार मैं रिवाइज कराऊं। अनुसूची 1 में क्या लिखा हुआ था? राज्य, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, नाम का वर्णन है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं अनुसूची 2 में पैसा, वेतन, भत्ते दिए जाते हैं। अनुसूची 3 में शपथ दिलाई जाती है। अनुसूची 3 में शपथ दिलाई जाती है। 4 में क्या दिया हुआ है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। 5 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण है। अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है। अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन है केंद्र राज्यों में, 3 सूचियां बनाकर संघ, राज्य और संवर्ती। ठीक है, संघ में पहले 97 विषय थे, अभी 100 हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, अभी 62 हैं, अभी 61 हैं। संवर्ती सूची में पहले 47 थे, अभी 52 हैं। वहीं अनुसूची 8 में 14 भाषाएं थी पहले, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा सिंधी थी, 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। वहीं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें
जिसमें आप कह सकते हैं कि 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। वहीं 9वीं अनुसूची जो थी वो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें 284 विषय थे, भूमि सुधार से संबंधित थी। अनुसूची 9 को लेकर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकती क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त है। वहीं अनुसूची 10 में दल बदलने पर रोक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है। 12वीं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर लिख ली। ठीक है लक्की जी, बिल्कुल मैं अभी मैं इस बात के बारे में ज़रूर बताऊंगा, परेशान मत होइएगा, है ना। परेशान मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बाकी कल ये क्लास, कल आपकी क्लास जो है नहीं होगी क्योंकि कल मेरी मैराथन है। कल मेरी मैराथन है। आप लोग चाहें तो पॉलिटी का रिवीजन अगर करना चाहेंगे तो मैं कल होमगार्ड की मैराथन ले रहा हूँ। होम गार्ड में मैराथन ले रहा हूँ, तो कल प्लीज़ आप उस मैराथन में सुबह दोपहर 12 बजे मेरे साथ जुड़ जाना। 12 बजे आप मेरे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। कल मेरी मैराथन होगी। तो सभी को बहुत सारा प्यार, आभार, अभिनंदन। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और विश्वास रखेंगे कि ये मेहनत आपकी निश्चित ही सफल होगी। बायो की क्लास आज नहीं है क्योंकि मैम जो है ममतेज सर के यहाँ पर गई हुई हैं, क्योंकि पिताजी एक्सपायर हो गए थे उनके, इस कारण मैम की जो है क्लास नहीं होगी। ममते सर के पिताजी एक्सपायर हुए हैं तो मैम उनसे मिलने गई हैं, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।